अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा एज वेल एज शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया या समझ में आ गया अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेटो का अटैक पढ़ने वाले हैं कि उसने पोइट्री पे अटैक कैसे किया। तो इससे पहले कि हम लोग इसके अटैक के बारे में पढ़ें तो पहले हम लोग प्लेटो के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स। तो प्लेटो जो है वो एक ग्रीक क्रिटिक है, लिटरेचर के फिलोसोफर हैं एज वेल एज थिंकर और एजुकेशनिस्ट हैं। प्लेटो जो है 5th सेंचुरी के पोइट हैं एंड इन्हें जो है फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है इन फिलोसफी। एंड ये आइडियलिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं या सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने बेसिकली कुछ थियरीज इंट्रोड्यूस करवाई, जैसे कि थियरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इंस्पायरेशन, केव थ्योरी, थ्योरी ऑफ टाइटन। ये बेसिकली सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे और इन्होंने सोक्रेटिक डायलॉग यानी कि रिपब्लिक उसी को ही रीरिटन किया एंड वहाँ पे अपनी कुछ आइडियोलॉजी पेश की। और वो कहते हैं कि पोएट्स जो हैं उन्हें बैनिश हो जाना चाहिए, वो डिसरिगार्ड होना डिज़र्व करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल एक पोइट्री के अगेंस्ट थे। एनीवे हमने देखा कि ये जो थे सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे एंड अरिस्टोटल के टीचर थे। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्लेटो के अटैक के बारे में आगे फर्दर आप लोगों को पता चलता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्लेटो की फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो थे अपने उन कुछ प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स से खुश नहीं थे जो कि 5th सेंचुरी की ग्रीक सोसाइटीज़ ने अपनाए हुए थे। एंड हम लोग देखते हैं कि जो ये प्लेटो हैं ये ना सिर्फ आइडियलिस्ट थे बल्कि एक यू कैन से दिस के सोशलिस्ट भी थे। इन्होंने रिपब्लिक लिखा जिसमें इन्होंने हर चीज़ की एक न्यू डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन दी। अब हम लोग देखते हैं कि ये खुद भी एक पोइट थे लेकिन स्टिल इन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया। ये पोइट्री के अगेंस्ट तो नहीं थे लेकिन ये उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे, उन नॉर्म्स के अगेंस्ट थे जो कि उस पोइट्री में किए जा रहे थे उन दिनों में। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटो हैं ये खुद को सुपीरियर कंसीडर करते थे बकाया पोइट्स से, और बकाया पोइट्स को जो है इन्फीरियर कंसीडर करते थे। जैसा कि स्पेसिफिकली ये क्रिटिसाइज करते हैं एपिक्स ऑफ द पोइट होमर को। ठीक है, जिन्होंने मोस्ट फेमस जो वर्क लिखा दैट इज़ इलियड एंड ओडेसी। होमर जो है ये एक ग्रीक पोइट है और ये इनको हाईली क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, प्लेटो एंड इन्होंने बकाया को इन्फीरियर और ख़ुद को सुपीरियर मनवा के ही दम लिया। इन्होंने प्रूव करके दिखाया बकाया पोइट्स को। क्योंकि कैसे किया, इन्होंने पोइट्री पे अटैक किया विद द हेल्प ऑफ 4 ग्राउंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोरल ग्राउंड की। तो मोरल ग्राउंड पे आते हैं गाइज। ये जो प्लेटो थे ना ये कहते थे कि ना पोइट्री जो है ना वो कंडक्टिव नहीं रही अब सोशल मोरालिटी के लिए, सोशल मॉरल्स के अगेंस्ट चली गई है। अब इस पोइट्री में उतना पोटेंशियल नहीं रहा, उतनी क्वालिटी नहीं रही, या उस कदर ये पावरफुल नहीं रही अब पोइट्री जिस कदर इसे होनी चाहिए। क्योंकि पोइट्री में उन पॉपुलर बिलीफ्स को, उन पॉपुलर जो फेथ वाले नॉर्म्स होते हैं, लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल बिलीफ्स होते हैं लोगों के, जैसे कि गॉड पे बिलीव करना, इस पोइट्री ने उस 5th सेंचुरी में उस ग्रीक सोसाइटी में उन बिलीफ्स पे अटैक किया, उन्हें रिस्पोंड किया नेगेटिवली। और जो पोइट्स थे वो मेंस की प्लेजेंट वॉइसेस को नरेट करते थे
एंड ऑल्सो दैट कि जो उस सेंचुरी के पोइट्स थे वो टोटली अनएथिकल हो चुके थे। उन्होंने कभी भी मोरालिटी के तौर पे पोइट्री को सर्व ही नहीं किया। इवन दो जो प्लेटो की एज के पोइट्स थे उन्होंने गॉड्स को भी ह्यूमिलिएट किया, गॉड्स और उनके हीरोज़ को भी ह्यूमिलिएट किया। जैसे कि ओमर्स के पोएम जो हैं उस सेंचुरी के बच्चों को या फिर उस सेंचुरी की यूथ को बिगाड़ रही थी, उनको कुछ ऐसा बता रही थी, कुछ नेगेटिव टीचिंग्स दे रही थी कि गॉड्स को एजर्ट किया जा रहा था उन नेगेटिव ट्रेट्स के साथ, उन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो कि गॉड्स एक्चुअली में वैसे नहीं होते। लेकिन पोइट्री के थ्रू गॉड्स को करप्ट, इमोरल, डिसऑनेस्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा था पोइट्री में। तो यही चीज़ प्लेटो को पसंद नहीं आई और उसने जो है पोइट्री पे अटैक कर दिया। वो कहते हैं पोइट्री तो टोटली इमोरल हो चुकी है। उसने जो है उस पोइट्री को ऑब्जेक्टिफाई किया। उसने कहा पोइट्री जो है इज़ द मदर ऑफ लाइज एंड पोइट्स वर लायर्स। वो रीडर्स को इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं, वो रियलिटी से भगा रहे हैं रीडर्स को। एंड ऑल्सो दैट उसने कहा कि जो मतलब फिलॉसफी है ना वो ही सिर्फ अब एक सिंगल सब्जेक्ट प्रॉपर रह गया है स्टडी करने के लिए। अगर हम लोग अब सेकंड ग्राउंड की बात करें तो वो है इंटेलेक्चुअल ग्राउंड। इसका लिंक है कुछ रीजनेबल होने से या रैशनैलिटी से। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो तो कहता है कि पोइट्री का कोई मतलब लॉजिक से रिलेशन ही नहीं रहा, कोई इंटरलिंक्ड नहीं है, ये टोटली इलॉजिकल है, इरैशनल है। बिकॉज जो पोइट्स थे उनके पास कुछ ऐसा नॉलेज ही नहीं था जो कि ट्रूथ बेस्ड हो, बल्कि वो तो अपीयरेंसेस को इमिटेट कर रहे थे रादर देन कि वो उन चीज़ों के ट्रूथ को जो है इमिटेट करें। वो तो जस्ट अपीयरेंसेस को इमिटेट कर रहे थे, इल्यूजन्स को इंस्टेड ऑफ रियलिटी। वही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया दैट कि रियलिटी से भगा रहे थे रीडर्स को। जैसे कि पोइट्स हैं बिल्कुल पेंटर्स की तरह हो गए थे, चीज़ों को इमिटेट करते थे, चीज़ों की सरफेस को इमिटेट करते थे और जो सेंसेस के वर्ल्ड से बिहाइंड जाके एक और वर्ल्ड क्रिएट कर लेते थे। और ये जो वर्ल्ड होता था वो आइडियल रियलिटी से बिल्कुल अलग होता था, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो थे जैसे कि ट्रूथ, विर्चू, ब्यूटी, ये किसी चीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जो फिनोमिनल वर्ल्ड है वो जस्ट एक इल्यूजन बन चुका था, एक रिफ्लेक्शन बन चुकी थी एक आइडियल वर्ल्ड की। एंड जो पोइट्स थे उनके पास रियलिटी बेस्ड कोई नॉलेज नहीं था, वो जस्ट शैडोई और इल्यूजनरी इमिटेट चीज़ों को कर रहे थे। एंड पोइट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। यानी कि पोइट्री जो ना 3 टाइम्स रियलिटी से दूर है एंड ये नॉलेज और ट्रूथ का सोर्स नहीं हो सकती। उस सेंचुरी की जो पोइट्री थी वो रियलिटी से 3 टाइम थ्राइस जो है वो दूर है, ठीक है। और ये कभी भी नॉलेज और ट्रूथ बेस्ड नहीं हो सकती, बल्कि ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एसेंशियल रियलिटी से भी मतलब दूर भाग रही है, ठीक है। और जो पोइट्स हैं वो जस्ट सुपरफिशियल अपीयरेंसेस को इमिटेट कर रहे हैं और उनके पास नॉलेज बिल्कुल भी ट्रूथ बेस्ड नहीं है। और जो पोइट्स हैं वो उस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि रियल में सेंसेस को अपील नहीं करता, जस्ट इमेजिनरी वर्ल्ड को अपील करता है। वही बात कि आइडियल वर्ल्ड बना लिया है
पोइट्री इसमें के क्या थ्रू, है कि रादर देन कि वो एक फिनोमिनल वर्ल्ड हो। बेसिकली जो रीडर्स हैं उनके इमोशंस के साथ नेक्स्ट अगर हम खेलते लोग हैं, जाएं क्योंकि तो इन हम लोग जो बात पोइट करेंगे प्लेटो दैट हैं, इज़ अबाउट इन्होंने द इमोशनल ग्राउंड्स के इमोशनल थ्रू जो है ग्राउंड्स। पोइट्री को इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इनका बिलीव था कि ये जो है ना उन इमोशंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करती है जिन्हें ड्राइड आउट हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो प्लेटो हैं, उन्होंने कहा कि जो पोइट हैं उन हार्श रियलिटीज़ के बारे में लिखते हैं लाइफ की, जिन्हें कि क्रूअल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से पोइट्री अपने अंदर नेगेटिविटी, पैसिमिज्म एज वेल एज इल्यूजनिज्म को जन्म देती है या जनरेट करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्लेटो है ये बताता है कि पोइट्स हमें पोइट्री के थ्रू मिरेकल्स दिखाते हैं, मोजज़े दिखाते हैं कि इस तरह से मोजा हो गया, किसी की जान बच गई, कोई दोबारा से ज़िंदा हो गया, या यू कैन से कभी कभी ऐसा होता है कि पोइट्री में मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मैजिक भी होता है और रियलिटी को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के पोइट्री बनती है। तो उसमें बेसिकली जो रीडर्स होते हैं वो समझते हैं कि हमारे साथ ऐसे कुछ क्यों नहीं होता, हमारे साथ लाइक वो सब कुछ क्यों नहीं होता जो पोइट्री में हम लोग पढ़ते हैं या जो हम लोग नॉवेल्स में पढ़ते हैं या ड्रामास में पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं हमारे साथ होता। तो लेकिन अगर हम लोग प्लेटो की बात करें तो ये सिर्फ पोइट्स को ही जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग रीडर्स जो हैं वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट? उनका जो इनर वर्ल्ड है यानी कि अंदर से जो वो टूट जाते हैं, या बाहर से आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट, उनके एक जंग से छिड़ जाती है कि मतलब हमारे साथ रियल में क्यों नहीं वो सारे मिरेकल्स होते हैं जो कि पोइट्री में होते हैं। ठीक है। ऑल्सो दैट ये जो है रीडर्स की इमोशंस के साथ भी खेलते हैं। ये पोइट्री को एज ए क्राफ्ट कंपोज नहीं करते, लेकिन उस नॉन रैशनल, मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल सोर्स के थ्रू जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और अनकॉन्शियसली कुछ भी बोल देते हैं कि मतलब कुछ भी बोल देते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका बेसिकली जो रीडर है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट था कि पोइट्री तो वाकई इज़ द मदर ऑफ द लाइज। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो पोइट्स थे अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात करते थे विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर इम्पैक्ट्स ऑन द रीडर। ठीक है। अगर हम लोग अब बात करें फोर्थ ग्राउंड की, दैट इज़ अबाउट द यूटिलिटेरियन ग्राउंड, तो प्लेटो जो है पोइट्री को यूटिलिटेरियन जो है वो कंसीडर करता है कि यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, यूटिलिटेरियनिज्म एक एफर्ट होती है, किसी भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आंसर करने की एक एफर्ट होती है। ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन हो व्हाट आउट अ पर्सन टू डू, कि एक इंसान को, एक शख्स को क्या करना चाहिए, तो आंसर होगा कि पर्सन को अपनी खुशियाँ बहाल करनी चाहिए, अपने गम को मिटाना चाहिए। ठीक है। उन्हें मिनिमाइज़ करना चाहिए और अपनी खुशियों को इन्हांस करना चाहिए और प्लेजर गेन करनी चाहिए। तो इस तरह के जो नोशंस होते हैं वो होते हैं यूटिलिटेरियन बेस्ड। ओके। सो जो प्लेटो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो पोइट्री है वो कोई यूज़फुल पर्पस नहीं दे रही थी, किसी भी स्कूल करिकुलम को एक यूज़फुल पर्पस नहीं सर्व कर रही थी, बल्कि उससे ऐसे लगने लगा था कि पोइट्री जो है एक फुटाइल इग्नोरेंस का प्रोडक्ट बन चुकी थी। ठीक है। और जो पोइट्स थे वो इमिटेट करते हैं सिर्फ विदाउट रियली नोइंग कि वो इमिटेट कर क्या रहे हैं। ठीक है। और यही चीज़ यूज़फुल पर्पस की कमी को रिप्रेजेंट करती है और नॉलेज की कमी को रिप्रेजेंट करती है। और प्लेटो जो है इज़ नॉट कंटेंट विद पुटिंग द इमिटेटर ऑफ समथिंग बिलो इट्स मेकर, बल्कि वो यानी कि उस मेकर को भी पुट करता है बिलो द यूज़र, और वो लिखता है दैट
There are three arts which are concerned with all things. One which uses, another which makes, a third which imitates them. हर चीज़ को लेकर 3 आर्ट्स कंसर्न्ड होती हैं। एक वो जो यूज़ करता है, एक वो जो उस चीज़ को बनाता है, थर्ड वन जो उसकी इमिटेशन करता है। लाइक अब मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं खा रही हूँ, ज़िंदगी गुजार रही हूँ, सो आई एम द यूज़र, राइट। लेकिन मेरा क्रिएटर कौन है? अल्लाह ऑलमाइटी। अब अल्लाह की आर्ट क्या है? मुझे उसने बनाया, मुझे उसने ये ज़िंदगी प्रोवाइड की ताकि मैं उसे यूज़ कर सकूँ। एंड थर्ड वो बंदा है, उसकी आर्ट क्या है कि वो जो है उस चीज़ को इमिटेट करता है। लाइक अब मेरे पास कोई ऐसी स्किल है कि लाइक मैं किसी की स्केचिंग कर लूँ, मैं खुद की स्केचिंग करूँगी तो वो मेरी आर्ट होगी, यानी कि मैं उस आर्ट में माहिर होंगी, वो मेरी इमिटेशन होगी। स्केचिंग इज़ द इमिटेशन, creation is the basically user, and creator is actually the maker, right? So ये चीज़ है, तो यही चीज़ जो है ये प्लेटो समझाना चाह रहा है। ओके गाइस, सो दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच क्वेश्चन। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।